हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है बच्चा लोगों, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर। बच्चा, आज हम इस पूरे सेशन में आपको एक सैम्पल पेपर करके दिखा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ढंग से समझें और पक्का ये 2 आवर्स का जो पेपर है आपको अच्छी तरह से करना है और बोर्ड में अच्छे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना सेशन। इंस्ट्रक्शन जैसे आपको पता है बेटा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये सबको पता होगा। ओके, क्वेश्चन पेपर में बच्चा लोगों 3 सेक्शन होते हैं और 15 क्वेश्चंस होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये भी सबको पता है। सेक्शन ए है 7 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, बी है 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच एंड सी हैज़ 2 केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। क्लियर। इंटरनल चॉइस दी होंगी बच्चा लोगों, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरे पेपर में चॉइस होंगी, इंटरनल चॉइस होंगी। A student has to attempt only one of the alternative in such questions. क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोगों सेक्शन ए। और सेक्शन ए में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है बच्चा लोगों, दैट इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन में से 1 मार्क्स का है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबको आती होंगी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सी आपको कार्बन, आपको पता है हाइड्रोजन, सबको आ रहा है, यस और नो बोलो। ओके, हाइड्रोजन के सर्कल्स पूरे करने होते हैं, बोलो। पक्का आ रहा है, बोला करिए, आपको सब आएगा ढंग से आप करेंगे तो। क्लियर, पक्का। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से ड्रॉ करनी होगी और इस तरह से आपका CH4 बन गया। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोगों, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स C2H6O। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। C2H6O एक ऑक्सीजन देख रहा है बच्चा लोगों, एक ऑक्सीजन है, तो आइदर ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है और एल्कोहल हो सकता है। अब सुनिए ढंग से, कीटोन क्यों नहीं हो, कि कीटोन 3 कार्बन से शुरू होता है। अब बचा एल्डिहाइड और एल्कोहल। एल्कोहल C2H6O, तो एल्कोहल ही होगा ये। मैं इसको कर दे रहा हूँ, C2H6O को ऐसे लिख दे रहा हूँ बच्चा लोगों, C2H5OH। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें बच्चा लोगों, OH, एल्कोहलिक। पक्का। तो इसमें कौन सा आ गया, एल्कोहलिक ग्रुप। अब C2H4O2 आपको 2 ऑक्सीजन दिख रही हैं, तो पक्का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चा लोगों, दिस इज कौन सा दिख रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप सबको समझ में आ गए होंगे। इसमें कौन सा था, एल्कोहलिक, इसमें कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड फोर्थ सेल। वो कह रहा है बच्चों लोगों, एक्स जो एलिमेंट है उसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट और फोर्थ सेल में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो सेम इन द सेकंड एंड थर्ड सेल्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के 4 सेल है, LMN। क्लियर। फर्स्ट और किसमें, फोर्थ सेल में सेम है। आपको पता है फर्स्ट में 2 होते हैं तो फोर्थ में भी 2 होंगे। अब कह रहा है कि सेकंड और थर्ड में भी सेम है, तो सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8, तो 2 8 8 2। बच्चा लोगों क्या आ गया, आपको पता है कैल्शियम 8 2 10 8 18 20 कैल्शियम हो गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ये सबको आगे मेरे बच्चों। अब आगे कह रहा है, राइट द ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर बच्चा लोगों आपको पता है, अगर 1 और 2 आउटर मोस्ट में तो ग्रुप नंबर 2 होगा, तो इसका ग्रुप नंबर आ गया 2, सबको आ रहा है। और पीरियड नंबर, इसमें कितनी सेल दिख रही है, 1 2 3 4 सेल 4 है, तो पीरियड नंबर कितना आ गया बच्चा लोगों, 4 आ गया। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबको आ गया? याद रखिए, मार्क्स आपको ढंग से एक्सप्लेन करना होता है, जैसे मैंने किया उसी तरह से। 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का कॉन्फ़िगरेशन, हाफ मार्क्स का ग्रुप, हाफ मार्क्स का पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जल स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ मैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये डायग्राम्स दिए हुए हैं। द गिवन बिलो डायग्राम्स आर द 2 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच प्रोसेस बेटर एंड वाई, गिव योर आंसर। बच्चा लोगों, ये आपको दिख रहा होगा बाइनरी फिशन, सबको देख रहा है बाइनरी फिशन इन अमीबा। ओके, और नेक्स्ट आपको ये दिख रहा होगा मल्टीपल फिशन इन अमीबा, सॉरी मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। सबको दिख रहा है? अब बताना है इनमें से बेटर कौन सा है। तो बहुत अच्छा है, इसका आंसर है बच्चा लोगों, इट इज़ बेटर। पहले आप बताएंगे कि अमीबा में बाइनरी फिशन हो रहा है और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन हो रहा है, आपको ये बताना होगा। ओके, अब इसके बाद इट इज़ बेटर, क्यों बेटर होगा बच्चा लोगों, ये भी सबको पता है क्यों इट इज़ बेटर देन बाइनरी फिशन। ओके, क्यों? और जब भी आए पॉइंट्स में लिखिए बाइनरी फिशन क्यों। ओके, पहला रीजन, इट प्रोड्यूसेस मैनी डॉटर सेल्स। सबको आ रहा है बच्चा लोगों, डॉटर सेल्स एट अ टाइम। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है बच्चा लोगों इसका, कि जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ओके, सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्टेड बाय a hard layer called cyst। सबको आ गया मेरे बच्चा लोगों? ओके, which help in the survival of under unfavorable condition, अनफेवरेबल कंडीशन। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलिए फटाफट से। सबको आ गया क्वेश्चन नंबर 3? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी, ओके बच्चा लोगों, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? नो बच्चों, हमने आपको बताया हुआ है कॉपर टी केवल क्या करने काम आता है बच्चों लोगों, प्रेगनेंसी को रोकने काम आता है। ओके, इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इससे कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं रोकी जाती, उसके लिए हमें कॉन्डोम्स या फिजिकली डिवाइसेस यूज करनी होती हैं। तो आंसर आएगा नो, और डिटेल में लिखना होगा। क्लियर? पक्का? सबको आगे समझ में? पक्का? नेम द स्ट्रक्चर दैट विल रिमूव द वेस्ट जनरेटेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा जो वेस्ट पैदा होते हैं उनको रिमूव करने का काम आता है बच्चा लोगों, और उसका नाम क्या है बच्चा लोगों? सबको पता होगा, प्लेसेंटा। ओके, पक्का आ रहा है? सबको आ रहा है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब कह रहा है लिस्ट 2 एसटीडी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली 2 डिजीजेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, जरूर आएगा। और बैक्टीरिया के द्वारा बच्चा लोगों आपको पता है सिफिलिस, पक्का आने वाला है क्वेश्चन तो बोर्ड में, सिफिलिस। ओके, पक्का। और सेकंड इज द गोनोरिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए पक्का आ रहा है। ओके, बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चा लोगों डिफाइन हेरिडिटी, 5th क्वेश्चन आ गया। राइट एनी 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर अदर देन हाइट दैट मेंडल यूज इन द एक्सपेरिमेंट इन द पी प्लांट्स। आपको हेरिडिटी की डेफिनेशन बतानी है, और हेरिडिटी सबको आता होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सबको आता होगा। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज हेरिडिटी, ये सबको आता होगा हेरिडिटी, पक्का। राइट एनी 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर अदर देन द हाइट दैट मेंडल यूज इन एक्सपेरिमेंट पी प्लांट। उसने बेटा 7 करेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर सिलेक्ट किए थे, जिसमें से उसने हाइट को मना कर दिया है। तो आप लिख सकते हैं सीट शेप, सीट शेप लिख सकते हैं बच्चा लोगों। क्लियर? पॉड कलर लिख सकते हैं, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन लिख सकते हैं। ओके, तो कोई से भी 7 में से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए हैं, सीट शेप और पॉड कलर। क्लियर? सबको आ गया? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाउ कैन बी से दैट
चेंजेज इन जीन्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई चेंज इन डीएनए। आप कैसे बोलेंगे कि जो चेंजेज होते हैं जीन्स में वो डीएनए में चेंज होने से आते हैं। तो बच्चा लोगों आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए। और क्वेश्चन है सेगमेंट ऑफ डीएनए किस तरह से, यानी चेंज इन डीएनए किस तरह से जीन्स में चेंजेस लाते हैं। पक्का बच्चों? तो बच्चों सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम विच कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड अ जीन। आप सभी को पता होना चाहिए जीन क्या होता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के सेगमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चा लोगों? जीन्स कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और करेक्टर अपीयर करते हैं। क्लियर? पक्का? तो बेटा किस में हेल्प करते हैं? मैंने आपको बताया था, अगर डीएनए में कोई कॉपी में एरर आता है, डीएनए कॉपिंग में एरर आता है तो वेरिएशन आ जाते हैं, जिससे कि जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है बच्चा लोगों, इन ह्यूमन बीइंग द स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ मेल और फीमेल चाइल्ड इज 50-50, गिव अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन। ये तो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर आ रहा है। ये कह रहा है कि एक मेल और फीमेल चाइल्ड होने के चांसेस 50-50 होते हैं। आप इसे किस तरह से, तो इसमें आपको सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो फ्लो चार्ट है वो पूरा ड्रॉ करना होगा, पूरा बनाना होगा। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। क्लियर? पक्का आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोगों। ड्रॉ डायग्राम मैग्नेटिक इफेक्ट का, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन। आपको पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें रीजन में ड्रॉ करनी है तो हमें कैसी लाइन ड्रॉ करनी होती है बच्चा लोगों? पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है। कैसी लाइन ड्रॉ करनी होती है? पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे आप, और पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते ही आपको पता चल जाएगा ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप कितनी भी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, 4 और 5 हमने बताई हुई हैं, और जिसमें से फर्स्ट है कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। ओके, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है क्लोज्ड एट पोल्स एंड वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर प्लेसेस ऑफ पोल्स। सब क्लियर? पक्का रहा? और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, क्या कि 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सबको आ रहा है मेरे बच्चे लोगों? पक्का? तो ये इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। क्वेश्चन 6 का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला है। और ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है एक्स्ट्रा बोर्ड में कि वाई 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सबको पता होगा। नेक्स्ट आता है बच्चे लोगों, व्हाट डू यू मीन बाय सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है? आपको सोलिनॉइड की डेफिनेशन देनी है, सबको आता होगा। यस और नो बोलिए। पक्का? सोलिनॉइड एक सर्कुलर कॉइल होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, वाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। डायग्राम, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलिनॉइड। वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए सोलिनॉइड का डायग्राम। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पक्का आ गया? तो 6 का ए मैंने ऑप्शन भी बता दिया आपको, और ये सबको आ रहा होगा। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं बच्चा लोगों क्या कह रहा है। द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ फूड चेन। ओके, which of these will have the highest concentration of non-biodegradable chemicals, name the phenomena। अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए बच्चा लोगों। सबसे पहले हमें बताना है which of these will have the highest concentration। तो पहले हमें फूड चेन बनानी चाहिए। फूड चेन बनाएंगे तो बच्चा लोगों ग्रास, ग्रास के बाद कौन आएगा बच्चा लोगों यहाँ पे? इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के बाद कौन आएगा बच्चा लोगों यहाँ पे? फ्रॉग, और फ्रॉग के बाद कौन आएगा बच्चा लोगों? स्नेक, और स्नेक के बाद कौन आएगा? हॉक। सबको आया? अब बच्चा लोगों यहाँ पे कह रहा है नेम किस में सबसे ज़्यादा हार्मफुल कंसंट्रेशन होंगी। तो बच्चा लोगों जो टॉपर लेवल होता है उसमें हार्मफुल कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होंगी, तो आंसर आएगा हॉक। इस फिनोमिना को सब जानते होंगे, क्या कहते हैं बच्चा लोगों? बायो मैग्निफिकेशन। तो 1 नंबर में हमने हॉक लिखा, और बायो मैग्निफिकेशन इज द डेफिनेशन। सबको समझ में आया? इसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चा लोगों। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो बच्चा लोगों आप सभी को पता है फूड चेन में जैसे जैसे हम मूव करते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, पक्का, तो जो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट होती है वो वापस नहीं होती,
समझ में आ रहा है? इसलिए ये फूड चेन जो एनर्जी फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कॉपी में है और बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द चैप्टर आर एनवायरमेंट इन द क्लास। ओके, टीचर है, आर एनवायरमेंट पढ़ा रहा है। आफ्टर दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स वांटेड टू क्लेरिफाई द फॉलोइंग डाउट्स, हाउ वुड यू क्लेरिफाई द सेम फॉर द दोज स्टूडेंट्स? व्हाट इज एक्सेसिव यूज ऑफ CFC इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो आपका बोर्ड में आ गया, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, पक्का बोर्ड में आ गया। ओजोन का डिप्लेशन तो बोर्ड में आ रहा है मेरे बच्चों लोगों। और CFCS आप सभी को पता है, अपर लेयर ऑफ एटमोसफियर तक सेंड हो जाती है। दे कॉज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड अलाउ हार्मफुल UV रेडिएशंस टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ टू क्रिएट हेल्थ हजार्ड्स। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी, स्किन कैंसर हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, कैटारेक्ट तक हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट आर द 2 डिजीज कॉज्ड इन ह्यूमन बींग्स ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, स्किन कैंसर। ओके, एक क्वेश्चन आएगा, कैटारेक्ट, ल्यूकीमिया, ओके एक्सेट्रा। चलिए, तो आपका सेक्शन ये सबको समझ में आ गया, 8 क्वेश्चन सबको आ गए, 7 क्वेश्चन, 8 थे, सॉरी 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन बी आता है, अच्छा क्वेश्चन आ गया, सेक्शन बी देखते हैं। और सेक्शन बी में है, देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए बच्चा लोगों अब आपके। ओके, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 286, स्टेट इट्स ग्रुप। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने हैं पेपर में, 286 है। ओके, पक्का बच्चा लोगों, ग्रुप नंबर आपको पता है आउटर मोस्ट में 2 से ज़्यादा है, तो 6 + 10, 10 ऐड करेंगे, ग्रुप नंबर 16। ओके, पीरियड नंबर आपको निकालना है। पीरियड नंबर कितनी सेल्स दिख रही हैं बच्चा लोगों? पीरियड नंबर 3 सेल्स हैं, तो पीरियड नंबर 3 आ गया। क्लियर? आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट। पहले तो एलिमेंट बताइए, 6Klm 16 एटॉमिक नंबर है, जेड इसका 16 हो गया, एटॉमिक नंबर एलिमेंट हो गया सल्फर। क्लियर? अब प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड, आपको पता है नॉन मेटल है, आउटर मोस्ट में 6 है, सिंस इट इज नॉन मेटल, ये सब लिखना होगा आपको पेपर में अच्छी तरह से। नॉन मेटल है, सिंस इट इज नॉन मेटल, बोलिए तो पक्का नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड बनाते हैं बच्चा लोगों? एसिडिक ऑक्साइड। तो एक ऐसा ऑक्साइड होगा एसिडिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आ गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यस और नो बोलिए, फटाफट से बोलिए बच्चा लोगों। क्लियर? मैं आपके मार्क्स भी बता दूं, इस पे हाफ मार्क्स मिलेगा। ओके, ग्रुप में हाफ मार्क्स मिल गया और हाफ मार्क्स पीरियड पे मिल जाएगा, पक्का बच्चा लोगों। सल्फर 1 मार्क्स का और एसिडिक ऑक्साइड 1 मार्क्स का, ये सबको आ गया, पक्का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हो क्वेश्चन नंबर 9th, अच्छी तरह से देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टडी द गिवन होमोलोगस सीरीज इन द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। वैल्यू ऑफ एन मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है बच्चा लोगों। C2H4, C3H6, 4th ए बताना है, C5H10, अच्छा क्वेश्चन है यार, C6H12, 7th बी बताना है, C8H16, C9 C10। व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन दिस होमोलोगस सीरीज? देखिए C2H4 आ रहा है, आपका जनरल फार्मूला आ रहा है CnH2n। पक्का ये कैसे होंगे बेटा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे होंगे बेटा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम होगा एल्कीन। क्या नाम होगा? एल्कीन। तो आपका एल्कीन लिखते ही आपको कितने मार्क्स मिल गए? हाफ मार्क्स मिल गया। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ दिस सीरीज? ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, दैट इज CnH2n। ओके, इसका हाफ मार्क्स मिल गया। ओके, एल्कीन का हाफ मार्क्स। आइडेंटिफाई ए एंड बी, आपको पता है 2 होमोलोगस सीरीज के बीच, होमोलोगस सीरीज के मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। तो जब इसका C3H6 है, तो ए का जो होगा बच्चा लोगों, A2 ऐड करो, C2 तो C4 हो जाएगा, CH2 का डिफरेंस होता है, और H8 हो जाएगा। तो ए तो आगे C4H8। इसी तरह आपका बी, C6 के बाद C7, ओके, H14, सबको आ गया, हाफ मार्क्स के आ गए। व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स? कौन से टाइप के कोवलेंट बॉन्ड? आप सभी को पता है एल्कीन्स, एल्कीन्स में कौन से बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा बच्चा लोगों। कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। यहाँ पे कौन से होंगे? डबल।
और सिंगल भी लिख दीजिए ना, डबल और सिंगल दोनों बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ गया, क्लियर, पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चा लोगों, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड जीरो वैलेंट। आप बताइए ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को जीरो वैलेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर वैलेंसी इज जीरो, बिकॉज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, फुली फिल्ड, देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी इज जीरो, इसलिए उन्हें जीरो वैलेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, क्वेश्चन पेपर में आ गया, 100% आएगा ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए बच्चा लोगों। और क्यों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सबको पता है? बिकॉज दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इन आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल, ये सब कॉपी में लिखा हुआ है, क्लियर? सबको आ गया मेरे बच्चों? पक्का आ गया क्वेश्चन नंबर 9? पक्का आ गया या सुनो, बोलिए फटाफट से, सच्ची मुच्ची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन, हेरिडिटी में से आ गया 10। अखिल wanted to do some experiment on pea plant after learning heredity chapter in class 10. He crossbreeded tall dominant pea plant with pure dwarf pea plant recessive है, and got some plant of F1 generation। इसमें क्रॉस करके दिखाइए आप, क्रॉस करके दिखाएंगे, ओके? तो क्रॉस करके दिखाएंगे, आपको पता है TT और TT, तो आपका पहला जनरेशन पैदा होगा TT। आप पूरा करके दिखाइए, मैं यहाँ पे शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ आपको, पूरा जैसे करते हैं वैसे करना है। TT तो F1 में सारे बच्चे कैसे हो गए बच्चा लोगों? टॉल हो गए। स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट टू ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। अब उसने क्या किया, F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराया, पी प्लांट मिल गया F2 में, तो कौन से मिलेंगे आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, TT एंड TT, ये आएगा ना, आप करके देख लेना। तो बच्चा लोगों रेशियो टॉल प्लांट टू ड्वार्फ प्लांट, टॉल कितने? तीनों टॉल है, ओके, और ये तीनों टॉल हैं आपके, और एक ड्वार्फ है, तो रेशियो आ गया 3:1, 3:1। देखिए जब फिनोटाइप टॉल और ड्वार्फ दिया है, टॉल क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन सिंबल है ना, तो फिनोटाइपिक हो गया। पूछता कैपिटल TT कितने हैं? तो 1 है ना। पूछता कैपिटल T स्मॉल TT कितने हैं? तो 2, ये दोनों। और पूछता स्मॉल t कितने हैं? 1, तब रेशियो आता 1:2:1, तब जीनोटाइपिक होता, क्लियर? नाउ स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अपीयर इन F2 जनरेशन। आप सभी को पता है F1 में कौन से नहीं आए थे? ड्वार्फ नहीं आए थे, F2 में आ गए थे, तो ये कौन से होंगे? ड्वार्फ वाले। और क्यों ऐसा आया? तो बच्चा डोमिनेंस, हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो कुछ करेक्टर्स होते हैं जो F1 जनरेशन में क्या हो जाते हैं बच्चों? हाइड हो जाते हैं, जो किस में एक्सप्रेस होते हैं बच्चा लोगों? F2 जनरेशन में। आपको ये लिखना है पूरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस। सबको आ गया क्वेश्चन? पक्का आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज? जस्टिफाई योर आंसर। पक्का आ रहा है सबको? ओके, आप सभी को पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो बच्चा लोग एरिया बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर? पक्का आ गया? समझ में आया? रीजन हमने बता दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये बताना है, ये लिखना होगा, और डिक्रीज लिखना होगा। सबको आ गया? 1 मार्क्स। अब ये न्यूमेरिकल है, इजी है, सबको आता होगा, नहीं आ सकता है तो मुझसे पूछना, आप ट्राई करना, सबको आएगा। कौन कौन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ओके, हाउस इज इंस्टॉल्ड विद फॉलोइंग अप्लायंसेज, 10 बल्ब्स और 50 वाट ईच दैट वर्क फॉर 5 आवर। आपको पता है P निकालेंगे, इसका एनर्जी निकालो E1 N इंटू P इंटू T। इसी तरह E2 निकालो दूसरे वाले के लिए, 4 फैंस 75 N इंटू P इंटू T अगेन। इसी तरह थर्ड वाले का निकालो, तीनों को ऐड करो, और ऐड करके फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पेड इन द मंथ ऑफ जून, याद रखिए जून। और जून में कितने डेज होते हैं बच्चों लोगों? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ओके, और फिर यूनिट प्राइस आएगी उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखिए फटाफट से सारे क्वेश्चंस को, सबको आ जाएगा और पक्का आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना मुझे जब आपका हो जाए तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। अलॉयज क्यों इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में काम आते हैं? आप सभी को पता है, अलॉय नाइक्रोम हमने बताया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों आते हैं बच्चा लोगों? एक तो नाइक्रोम वायर की रजिस्टिविटी क्या होती है? हाई, तो हाई रजिस्टिविटी, आप पूरा लिखिए, है ना सेंटेंस। और दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट फ्रॉम द फॉलोइंग सर्किट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 25 वोल्ट। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं बच्चा लोगों, है ना। तो कौन कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को? तो पहले पैरेलल अरेंजमेंट देख लीजिए आप, कौन कौन से पैरेलल है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ये हमने कराए हुए हैं वैसे, आपको सबको आ रहा है ना। पहले इन दोनों का पैरेलल निकालो, है ना, इसका पैरेलल 1 आ जाएगा। ओके, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोला करिए यार। ठीक, इसका पैरेलल 0.5 आ जाएगा, ओरली सॉल्व हो गया। और दिस ये पूरे का जो भी आएगा 1 और इस पूरे का आएगा 0.5, ये सब सीरीज में आ जाएंगे। तो 3 + 3 + 1 + 0.5, ये आर आ गया। आर आ गया आपका, कितना आ गया बच्चा लोगों? आर पूरा 3367 ओम। सबको आ गया पक्का? हमसे निकलवाना क्या है बच्चा, क्या निकलवा रहे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गया 7.5। करंट निकालनी है टोटल, I = V/R। V है आपका 25 और 7.5 सॉल्व करेंगे, I आ जाएगा। I आ गया आपका 7.5 3.3 एम्पियर। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए, सबको आ गया पक्का? अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई टफ नहीं ना, सब आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई पैरेलल अरेंजमेंट इज नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। भैया ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। पैरेलल अरेंजमेंट इज यूज होना चाहिए, नॉट यूज नहीं होना चाहिए। तो इसमें से नॉट हटा देता हूँ। सीरीज यूज नहीं होता डोमेस्टिक में। पैरेलल क्यों होता है? सबको पता है पैरेलल, जल्दी बोलिए क्यों यूज होता है पैरेलल, जल्दी बताइए। पैरेलल यूज होने का पहला रीज़न कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है सारे अप्लायंसेस को, क्लियर, सेम वोल्टेज। मतलब आपका एसी, आपका फैन, आपका रेफ्रिजरेटर सब एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिसको जितनी करंट चाहिए उतनी करंट लेगा। एक को बंद करो, दूसरा हो गया ओके, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट, जितना चाहिए रिक्वायर्ड करंट। ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट डाल देना। और थर्ड पॉइंट है, एक को स्विच ऑफ करो या एक फ्यूज हो जाए तो दूसरे की वर्किंग पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्लियर, सबको आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कैलकुलेट टोटल करंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। हमें निकालना क्या है? टोटल करंट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। टोटल करंट निकालनी है, पहले 12 और 8 का क्या लेंगे? पैरेलल, 1/R 1/12 1/8। सबको आ रहा है, सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24, 2 + 3 1/R 5/24, यानी कि R = 24/5, दैट इज 5 4 जा 4.8 ओम। इन दोनों का मिला के आ गया आपका 4.8 ओम, क्लियर। और 7.2 सीरीज में लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 7.2 + 4.8, दैट इज आपका आ जाएगा, कितना आ गया भाई? 8 2 10 7 चल गया 12 ओम, 12 ओम आ गया। अब हमसे कह रहा है टोटल करंट निकालिए, I = V/R। V कितना है? 6 वोल्ट, 6, R कितना है? 12, दैट इज 0.5 एम्पियर। सबको आ गया मेरे बच्चों, पक्का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल व्हाट इम्पैक्ट मे दिस हैव टू विद द एनवायरनमेंट। देखो वेस्ट तो वेस्ट है भाई,
चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज़्यादा इम्पैक्ट प्रॉब्लम करता है, ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, बट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी प्रॉब्लम देता है, बट ऐसा नहीं है कि बट ज़्यादा अच्छा रहता है, बट ऐसा नहीं कि अब मैंने बोल दिया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अच्छा रहता है तो अब वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, नो ऐसा नहीं। तो इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेटेड बायोडिग्रेडेबल व्हाट इम्पैक्ट मे दिस हैव टू बी द एनवायरनमेंट। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्लीनर एनवायरनमेंट होगा विदाउट एनी पॉल्यूशन, क्लीनर एनवायरनमेंट, एक क्वेश्चन अच्छा है, विदाउट एनी पॉल्यूशन, एनी पॉल्यूशन, जैसे अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो पॉल्यूशन करते हैं। ओके, और दूसरी बात बच्चा, मोर न्यूट्रिएंट्स, बायोडिग्रेडेबल है तो न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे, तो मोर न्यूट्रिएंट्स, सबको आ रहा है ना, विल बी रिलीज्ड इनटू द न्यूट्रिएंट पूल या इनटू द एनवायरनमेंट। ओके, ये सबको आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, मेंशन एंड टू वेस्ट डिस्पोजल मेथड, मैंने आपको 5 बताई हैं, कोई सी भी 2 बता दें और लिखनी होंगी डिटेल में। दैट इज कौन सी, रिसाइकलिंग, रीयूज तो आपको पता है, रिसाइकलिंग कर दीजिए, इंसिनरेशन कर दीजिए, इंसिनरेशन लिख दीजिए आप, कंपोस्टिंग कर दीजिए, सुना होगा कंपोस्टिंग, लैंडफिल भी होती है, आप ये 2 लिखिए जो अच्छी है, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, कुछ भी, ये सबको आ रहा है। चलिए, थोड़ा थोड़ा लिखा भी करिए पेपर में। नेक्स्ट है डिफाइन फूड वेब, सबको आती होगी इसकी डेफिनेशन, द नेटवर्क ऑफ फूड चेन, सेवरल फूड चेन। ओके, और आप इसमें चाहें तो डायग्राम भी बनाएं, फ्री में बनानी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, भले ही उसने केवल डिफाइन बोला है। क्लियर, सबको आ गया पक्का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन बी, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन सी, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, 14 और 15। चलिए देखते हैं बच्चा लोग। A newly married couple does not want to have children for few years। एक नई नई शादी हुई है एक कपल की और वो नहीं चाहते उनके बच्चे हों कुछ सालों तक, है ना, जैसे आप नहीं चाहेंगे, बहुत सारे लोग नहीं चाहते। दे कंसल्टेड अ डॉक्टर हु एडवाइज देम बैरियर मेथड एंड केमिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई बैरियर मेथड यूज करो या केमिकल मेथड यूज करो आप। Yet another couple who already have 2 children and are middle age also consulted doctor for some permanent solution to avoid unwanted pregnancy. Doctor advised them surgical method of birth control। अरे ये क्या बात हुई मैंने सर, जो नए नए कपल हैं उनसे कह रहा है बैरियर मेथड और केमिकल मेथड यूज करो, और एक जो कपल जो पुराना हो गया उसके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं उनसे कह रहा है सर्जिकल मेथड यूज करो। तो ऐसा क्यों, तो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अच्छा पहले तो बताइए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों यूज करनी चाहिए, सबको पता है क्यों करनी चाहिए, एक तो अनवांटेड क्या हो, प्रेगनेंसी ना हो, और दूसरी बात पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने के लिए। अच्छा क्वेश्चन, पहला पॉइंट बहुत अच्छा। एक्सप्लेन द 2 टाइप ऑफ सर्जिकल मेथड्स इन ब्रीफ। 2 सर्जिकल मेथड बतानी है आपको डिटेल में, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, आपको आता होगा वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये डिटेल में लिखिए, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। मेंशन द 2 वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, 2 वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बतानी है, आपको पता है एक तो एड्स होती है और एक वार्ड्स होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पता होनी चाहिए, पक्का बच्चों लोगों। ओके, वार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन विच प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन जिससे एसटीडी रोकी जा सकती है दैट इज यूजिंग कॉन्डोम्स, यूजिंग कॉन्डोम्स, कॉन्डोम्स को यूज करो। ओके, और आप पक्का एसटीडी से बचे रहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब सी वाले का ही ऑप्शन है, याद रखिए जो ऑप्शन है ना केस स्टडी में वो पूरी उसका नहीं है, केवल सी वाले का, उसमें लिखा हुआ है देखिए, ईच केस इज फॉलोड बाय 3 सब क्वेश्चंस ABC, पार्ट्स A and B आर कंपलसरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन पार्ट C। सबको आगे। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है एनी मेथड विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। हाउ डू फिजिकल बैरियर्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इसमें आप कॉन्डोम्स,
या फीमेल कॉन्डोम्स के बारे में, डायफ्राम के बारे में लिख सकते हैं। कैसे रोकते हैं? दे प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म्स विद ओवा, स्पर्म्स विद ओवा। सबको आया मेरे बच्चा लोगों? पक्का आ गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है बोर्ड में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 सेट्स ऑफ कॉइल आर बाउंड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड एज शोन इन फिगर। इंपोर्टेंट डाल दीजिए, फिगर तो आप बोर्ड में ले लीजिए। एक प्राइमरी कॉइल है जिसमें हमने बैटरी और की लगाई हुई है, एक सेकेंडरी कॉइल है जिसमें हमने गैल्वेटर नीडल लगाई हुई है। क्लियर? क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्टेट योर ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन की के प्रेस्ड ऑन। जैसे की को हम प्रेस करेंगे, आपको पता है क्या आ जाएगा बच्चा लोगों? मूवमेंट्री डिफ्लेक्शन, मूवमेंट्री डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। सबको आ गया? पक्का? अब कह रहा है व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल 1 इज स्विच्ड ऑफ। एक बार ऑन किया, अब ऑफ किया, सेम रहेगा मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट केस। ए और बी आ गए। फर्स्ट में सपोज वो राइट में गया तो सेकंड में वो किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? नेम एंड स्टेट द फिनोमेना एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी शोन एज दिस इज कॉल्ड EMI। और इसको क्या देनी है आपकी डेफिनेशन? सबको आती होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? नेम एंड स्टेट द रूल विद विच द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। आप सभी को पता है कौन सा रूल काम में आता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और डेफिनेशन देनी है इसकी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल फोर्स निकालने का आता है, राइट हैंड रूल किस काम आता है बच्चा लोगों? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। कैसे लिखना होता है वो आपको मैंने बताया हुआ है। कैसे लिखते हैं? CFT स्ट्रेच द सेंटर फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब ऑफ द right hand mutually perpendicular to each other if center force indicate field F for field, F for सबको पता है F for फोर फिंगर, F for फील्ड। तो फील्ड पता चलेगा फोर फिंगर से, T फॉर थंब, T फॉर मोशन या फोर्स, तो C फॉर करंट, C फॉर सेंटर फिंगर। सेंटर फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सबको आया कि नहीं आया बताइए? सबको आया बच्चा लोगों ये क्वेश्चंस? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी बताइए। तो जल्दी से आप इसमें से जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें करिए और जो भी डाउट्स हैं वो कंप्लीट करिए। इस तरह से आपका पेपर हो सकता है। नेक्स्ट पेपर के साथ हम आपके लिए जल्दी से अवेलेबल होंगे। फटाफट से पेपर आपको आ गया है और आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल और शेयर कर दीजिए दोस्तों को। बहुत अच्छा पेपर है, पक्का इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके पेपर में हो सकते हैं। ओके बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय।